टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं सबसे पहले एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों की। लिखा है, आयोग के परामर्श से निर्धारित होगा समकक्ष अर्हता विवाद। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की सहायक अध्यापक एलटी एवं प्रवक्ता संवर्ग भर्ती में समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श के साथ शिक्षा निदेशालय जल्द करेगा और इसके लिए शासन के स्तर पर अपर शिक्षा निदेशक एडी राजकीय अजय कुमार द्विवेदी आयोग के संपर्क में है। समकक्ष अर्हता निस्तारण के लिए गठित समिति की कार्यवृत्ति पर शासन की आपत्ति के बाद आयोग से वार्ता चल रही है और प्रयास किए जा रहे हैं कि निस्तारण कराने के साथ रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती तेजी से कराई जा सके। इस विवाद के कारण एलटी और प्रवक्ता भर्ती के लिए अधियाचन होने के बावजूद विज्ञापन करीब 6 वर्ष से अटका हुआ है। एलटी में हिंदी, अंग्रेजी, कला, कंप्यूटर, जीव विज्ञान, संस्कृत एवं उर्दू तथा प्रवक्ता समग्र में इतिहास, संस्कृत, फारसी, व्यायाम, गृह विज्ञान, संगीत, कला, उर्दू में डिग्री या समकक्ष अर्हता को लेकर के विवाद है। वर्ष 2018 की भर्ती में समकक्ष अर्हता को लेकर के कई आपत्तियां आई। मामला हाईकोर्ट में गया और इसके बाद आयोग ने शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों के सापेक्ष मिला अधियाचन यह कहकर के लौटा दिया है कि समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा और इसके बाद समकक्ष अर्हता विवाद के निस्तारण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए शासन के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों और आयोग को मिलाकर के कमेटी बनाई गई। कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय से शासन को भेजी गई तो उसमें कुछ संशोधन और सुझाव वगैरह मांगे गए थे, ये देखिए दिए गए और इसी के बारे में मैंने आपको जानकारी भी दी थी। इस प्रकरण को लेकर के एडी राज की आयोग के संपर्क में है और उन्होंने बताया कि आयोग के परामर्श के साथ समकक्ष अर्हता विवाद का निस्तारण जल्द हो जाएगा और उसके बाद में भर्ती लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू हो जाएगी। तो ये जो न्यूज है वो कई दिन से आ रही है, ये पहली बार ऐसी न्यूज नहीं आई है, बहुत दिन से आ रही है, लेकिन विद्यार्थी इससे आजिज आ चुके हैं। मामला कुल मिलाकर के अधिकारियों की हीला हवाली और मामला शासन स्तर का है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का मामला हो, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती का मामला हो, चाहे वो एलटी ग्रेड का मामला हो, चाहे वो प्रवक्ता भर्ती को लेकर के चीजें हो। इन सबको लेकर के विद्यार्थी अब प्रयागराज के पत्थर गिरजाघर में 9 अगस्त को एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। युवा मंच की तरफ से ये जो धरना प्रदर्शन है वो पत्थर गिरजाघर में होगा अगस्त में और विद्यार्थियों का यह कहना है कि लोक सेवा आयोग के पास जाएंगे तो लोक सेवा आयोग फिर से वही यही कह देगा। सीधी सी बात है, उसका रटा रटाया जवाब है कि शासन स्तर से समकक्ष अर्हता का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है और प्रक्रिया चल रही है, हम पत्राचार कर रहे हैं, यही लोक सेवा आयोग कहेगा। या अगर चयन बोर्ड में धरना प्रदर्शन होगा तो चयन बोर्ड भी यही कह देगा कि अभी चेयरमैन नहीं आए, अभी कुछ हो नहीं सकता है। तो चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर के भी दबाव बनाना है ताकि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं समय से हो सके, टीजीटी पीजीटी में पदों में वृद्धि हो सके और इन सब चीजों को लेकर के प्रयागराज में विद्यार्थी अब धरना प्रदर्शन करेंगे। पत्थर गिरजाघर जो धरना स्थल है। अगली जो सूचना है वो बीएड काउंसलिंग को लेकर के है। बीएड की जो काउंसलिंग होनी थी, संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा जिसका आयोजन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने कराया था, उसकी काउंसलिंग एक बार फिर से टाल दी गई है। लिखा, शासन ने शनिवार तक बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को बीएड काउंसलिंग 5 अगस्त से कराने की अनुमति नहीं दी। मैं बता भी रहा था कि जो भी चीजें वो केवल और केवल शासन स्तर से हैं। इसकी वजह है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी समेत कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा अंतिम वर्ष का परिणाम जारी न करना है। कुल सचिव का कहना है कि अब 5 अगस्त से काउंसलिंग संभव नहीं है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर मुकेश पांडेय ने शासन को 5 अगस्त से काउंसलिंग कराने का कार्यक्रम भेजा था। पहले चरण की काउंसलिंग 5 से 22 अगस्त, दूसरे चरण की 24 से 31 अगस्त तक प्रस्तावित थी। 1 से 6 सितंबर तक पूल काउंसलिंग और फिर डायरेक्ट एडमिशन होने थे। शासन से प्रस्ताव पर मुहर लगने के संकेत मिलने पर विश्वविद्यालय ने सीपीएमटी बिल्डिंग में कंट्रोल रूम बनाने और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने का खाका भी तैयार कर लिया था। विश्वविद्यालय प्रशासन शनिवार तक स्वीकृति मिलने का इंतजार करता रहा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। तो जो बीएड की काउंसलिंग है उसकी जो तारीखें हैं उनका ऐलान अब बाद में होगा और निश्चित तौर पर फिर से प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसमें कुछ देरी भी हो सकेगी। हर घर पर 13 से 15 अगस्त तक फहराया जाएगा तिरंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस साल 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाएगा। 7 प्रदेश सरकार काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी महोत्सव को पूरे राज्य में विभिन्न गतिविधियों के साथ वर्ष पर्यंत धूमधाम से मनाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर के भी सूचनाएं हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शैक्षिक सत्र 2024-25 में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया का आगाज हो गया है। दूसरे चरण के लिए पंजीकरण शनिवार से शुरू हो गया। 12,957 छात्राओं ने कोर्स का चुनाव किया और इसके साथ ही 721 ने पंजीकरण शुल्क भी जमा कर दिया है। दूसरे चरण के पंजीकरण की अंतिम तारीख 12 अगस्त है। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एसएससी से एक भर्ती आई है, इसके बारे में मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को जानकारी दी थी। सुबह के ट्रांसलेटर के 312 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व संगठनों के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर के 312 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। अभ्यर्थी 25 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं और 26 अगस्त तक फीस जमा करनी होगी।
संघ लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा है, सभी छात्रों को शुभकामनाएं। लिखा है संघ लोक सेवा आयोग की असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा रविवार को जिले के 23 परीक्षा केंद्र पर आयोजित होगी। 2 पालियों में होने वाली परीक्षा में कुल 9700 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सुबह 10 से 12 बजे के बीच बहुविकल्पीय परीक्षा होगी। ITI आवेदन की आज लास्ट डेट है। लिखा है राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 अगस्त तक होंगे। 2024-25 में आवेदन के लिए 10 जुलाई से प्रक्रिया शुरू हुई थी और इसके लिए आवेदन वेबसाइट scvtup.in पर ही होंगे। ITI के प्रधानाचार्य अरुण कुमार यादव ने बताया कि आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ाई गई है। 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें कितने रुपए की वृद्धि हुई है। यहाँ पर अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, समतिल, कपास लांच, ये सारा यहाँ पर दिया हुआ, जिसे आप लोग देख सकते हैं। आज से होगी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं। इन छात्रों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लिखा है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक ने डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि शुक्रवार को घोषित कर दी। 8 से 10 तक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा, जबकि तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा 12 से 14 अगस्त तक होंगी। प्रथम सेमेस्टर में 8 को 2 पालियों और 9 व 10 अगस्त को 3 पालियों में परीक्षा होगी। UPSSC की विभिन्न भर्तियों के जो विद्यार्थी हैं वो UPSSC में धरना प्रदर्शन करेंगे 5 तारीख को, और जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कंबाइंड टेक्निकल के भी विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। ये देखिए लिखा हुआ 2016 की ये वैकेंसी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का अभियान है वो आज है 4 अगस्त सुबह 9 बजे से ही। UP1 टीचर वैकेंसी, इसके बारे में मैंने कल वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को जानकारी भी दी थी कि ट्विटर पर ट्रेंड है। और आज का जो हैशटैग है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, UP1 टीचर वैकेंसी। यूपी हिंदी में है, बाकी चीजें इंग्लिश में लिखी गई हैं। पहला अक्षर कैपिटल का है, सबसे नीचे यहाँ पर अंडरस्कोर है। UP1 टीचर वैकेंसी, ये सबसे सही तरीका है। और जिस प्रकार से आपने पिछली बार जबरदस्त ट्रेंड करवाया था, नंबर 1 पर 5-6 घंटे तक रहा था, 4 लाख से ज्यादा ट्वीट हुए थे, उसी प्रकार से इस बार भी आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करना है और अपनी जो मांग है वो रखनी है। दिल्ली से फिर से एक दुखद सूचना है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। PG हॉस्टल वाले छात्रों को लूट रहे हैं। लिख फंदे से जुड़ गई बिटिया। सरकार, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो पटना हो, हर जगह यही हाल है विद्यार्थियों का। सरकार की तरफ से पर्याप्त हॉस्टल बनाए नहीं गए हैं और कोई रेगुलेशन नहीं है। बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, सुविधाओं का अभाव है। लिखा है कि दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 21 जुलाई की घटना, 3 पेज के सुसाइड नोट में UPSC अभ्यर्थियों पर बढ़ते दबाव और परेशानियों का किया जिक्र। नीचे लिखा, मम्मी पापा मुझे माफ कर दीजिए, हर संभव प्रयास के बाद भी शांति नहीं मिल पा रही। मेरा सपना था कि पहले प्रयास में ही लोक सेवा आयोग पास कर लूं, पर छात्रों पर बढ़ते दबाव और रोजमर्रा की दिक्कतों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी, आप IAS की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी इतना कमजोर आप लोग कैसे हो सकते हैं। और कोई भी परिस्थिति हो, चाहे रुपए की हो, चाहे पैसे की हो, चाहे वो मकान मालिकों की हो, चाहे वो कोचिंग की हो, आपने देखा कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां किस तरीके से उन्होंने तैयारी किया। चाहे वो APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया और बाद में अपने टारगेट को प्राप्त किया। कहां से कहां तक पहुंच गए। ये तो संघर्ष कुछ भी नहीं है। और विद्यार्थी जीवन तो वैसे भी संघर्ष का नाम ही है। आप तैयारी करने अगर आते हैं तो ये पहले से ही सोच लीजिए कि हमको बहुत सारा संघर्ष करना है, और वो एक हिस्सा है ही। चाहे वो पड़ोसियों के ताने हों, चाहे वो दोस्तों के ताने हों, चाहे वो रिश्तेदार के ताने हों, चाहे वो मकान मालिक का शोषण हो, कुछ भी बातें हो, आप अपनी बात रखिए। चीज ये सही है कुछ भी नहीं, लेकिन संघर्ष करिए। और संघर्ष तो पूरे जीवन भर चलता रहता है, पूरे जीवन का हिस्सा है। लास्ट तक ऐसा नहीं है कि नौकरी मिल जाएगी तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, या रिटायरमेंट के बाद में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। संघर्ष तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर इस छात्र ने कहा है, PG और हॉस्टल वाले छात्रों को लूट रहे हैं, छात्र ये झेल नहीं पाते हैं। 3 पन्नों के सुसाइड नोट में UPSC अभ्यर्थियों की परेशानियों का जिक्र कर महाराष्ट्र की अंजलि 25 ने पंखे से फंदा लगा करके खुदकुशी कर ली। तो इसके बारे में भाई सरकार को समय आ गया है कि ये नीति बनाई है। जो मकान मालिकों का जो शोषण होता है, या जो कोचिंग संस्थान है एडमिशन कर लेते हैं, बच्चों को पसंद नहीं आ रहा तो फीस वापस नहीं कर सकते हैं। और रेगुलेशन तो खैर बने हुए हैं, लेकिन उनका पालन भी होना चाहिए, और जो भी नियम कानून है वो स्पष्ट होने चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।